देखो अभी चल रहा है 2025 और आज से 5 साल पहले कितना कहाँ लॉकडाउन? जब अब मिला था मैं आपसे, हाँ हम लोग मिले थे 5 साल पहले और मैं एक लड़की देखने आया था। तो अपने दोस्तों को यहाँ मुझे लेके आना साथ में, तो मैंने उनको बोला कि भाई चलो ट्रैक पे। ट्रैक तो बहाना था, मुझे तो लड़की देखने आना था। तो फिर मैं मिला था प्रदीप बिष्ट जी से जो बैठे हैं आपके सामने। तो ये क्या है, भारत भर में ट्रैकिंग करवाते हैं। मुझे लगता है आपने कितने ट्रैक कराए होंगे अभी तक टोटल? टोटली ट्रैक के हिसाब से, मतलब अलग अलग ट्रैक के हिसाब हाँ। से तो 30 क्रॉस कर लिया होगा। 30? हाँ, लेकिन एक ही ट्रैक को अगर देखा जाए तो 100 लगभग 100 बार एक ट्रैक को हमने कर लिया होगा। बाप रे, मतलब एक ट्रैक को 100 बार, यानी कम से कम आपका जो एक्सपीरियंस है ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि आपके जैसे और भी लोग हैं इंडिया में कम ही होंगे जो इतना कर लिया होगा इन्होंने ट्रैकिंग ना। हाँ। तो आप ये जुड़े कैसे ट्रैकिंग से? ट्रैक के बारे में बताता हूँ। हाँ। क्योंकि 2014 में मैंने मतलब अपना हाँ। जो कि इंटर कंप्लीट किया था, हम्म, तो तब यहाँ पे उतनी ट्रैकिंग नहीं होती थी। बीच में कभी कभार रूपकुंड के ही चलते थे एक आधा बैच। तो फिर नए नए लौंडे ठहरे, शौक भी ठहराई कि हाँ, चलो घूमना है, देख के आना है कैसा है क्या है। तो घर वाले तो भेज नहीं रहे थे, फिर भी हमने सोचा यार अब जाना तो है ही। तो ऐसे ही घर में लड़ लुड़ के निकल गए हम भी ट्रैक पे। मतलब रूपकुंड के लिए गए थे पहली बार। उस टाइम पे हाल ऐसा था कि 2000, मतलब मुझे अच्छे से याद है 2015 और पहला ट्रैक, मतलब वो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ रूपकुंड का। अच्छा। क्योंकि उसमें क्या हुआ था, हाँ। रूपकुंड का जो अपना तीसरा दिन है, पहले दिन दिदना, दूसरे दिन अलीबुग्याल, तीसरे दिन पातन जाते थे। पातन के ऊपर जब बगोबासा के लिए निकलते हैं, वहाँ पे मतलब ये था कि 3, 4, 5 फीट तक बर्फ थी, मतलब घोड़े जाने मुश्किल थे। अच्छा। तो अभी 30-32 लोगों की टीम है। हाँ। सब कुछ लेके चलना है। आप लोग कितने लोग थे? हम स्टाफ में 5 लोग थे। 5 लोग 32 लोगों को लेके जा रहे हैं? 32 लोगों की टीम है, 5 लोग हम लेके जा रहे हैं। तो अभी क्या होगा, सामान तो लेके जाना है, बगोबासा जाना जरूरी था। घोड़े कितने गए हुए थे? घोड़े यही थे, 12-13 घोड़े थे। अच्छा, मतलब बड़ा एक, मतलब होता ना, एक बड़ी सी टीम थी। हाँ हाँ। तो अभी घोड़े फंस गए। तो लास्ट ऑप्शन यही था, या तो ट्रैक कैंसिल या फिर सामान उठाओ पीठ पे। ट्रैक कैंसिल तो करते नहीं होंगे, मतलब लड़ाई कर देंगे सब। तो भाई इतना बड़ा बैच है, 25-30 लोगों का ग्रुप है, ट्रैक कैंसिल नहीं कर सकते। ऑप्शन दूसरा नहीं है, पोर्टर मंगा नहीं सकते। 4 दिन हो गए, राशन इतनी है नहीं। तो भाई चलो अब कैसे जैसे कैसे करना ही है। खुद उठाया सारा सामान, बगोबासा पहुंचाया। और बगोबासा कम से कम मतलब ये लगाओ कि 14,000 14,500 फीट पे है। और वहां पे पोल्ट्री करना मतलब 35 kg का सिलेंडर। मतलब जैसे मैंने ट्रैकिंग बहुत कम की, मुझे इस वाले ट्रैक के बारे में पता नहीं है। तो ये कितने दिन का ट्रैक है टोटल? ये 7 दिन का ट्रैक। 7 दिन का। हाँ। तो आप चौथे दिन की बात बता रहे हो? 4 दिन चलने के बाद ये स्थिति पैदा ये होगी। स्थिति होगी। हाँ, हाँ। कि अब तो मतलब 2 ही ऑप्शन है, या तो ट्रैक कैंसिल या फिर पीठ पे बांध डालो सामान तो चलो। फिर पहुंच तो गए बड़ी मुश्किल से। लेकिन पीठ पे किसने, मतलब आप लोगों ने, ये सब लोगों को थोड़ा थोड़ा दिया जितने आए थे मतलब ट्रैकर? नहीं, ट्रैकर्स को नहीं दे सकते थे क्योंकि स्नो थी, वो खुद ही चल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, सब ढीले ढाले थे? ट्रैकर्स हैं वो भी। तो फिर जैसे कैसे निकाल गया, पहुंच गए बगोबासा। रात को डिनर किया। सुबह मन था कि भाई रूपकुंड तो जाना ही है। लेकिन अभी क्या होता है, समिट के लिए सुबह 4:30 बजे निकल जाती है टीम। तो हम अभी किचन स्टाफ में, तो किचन स्टाफ में मतलब किचन में ही गया था। अच्छा, उस टाइम नए नए थे इसलिए? नहीं थे तो कौन हमको गाइड लेके जाता। हाँ। फिर गए हम जैसे कैसे वहाँ पे। सुबह प्लान तो था कि भाई रूपकुंड जाना है, जैसे कैसे करना है। फिर नहीं हो पाया रूपकुंड, क्योंकि सुबह इतना सारा 30-35 लोगों का सेटअप क्लोज करना है, उनके लिए लंच बनाना है, ये वो, फिर वापस भी आना है। वही सामान फिर वापस पातन तक भी लाना है। तो फिर उस टाइम पे तो कैंसिल हो गया। फिर दूसरे बैच में गया, वो छोटा ही था, मतलब 10-11 लोगों का बैच था। तो उसमें मतलब बड़ी मुश्किल से सबमिट हुआ। तो उस ट्रैक का तो वो मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था। मतलब पहली बार आपने बुग्याल देखी ना? पहली बार, हाँ। बाकी उसके बाद धीरे धीरे 1 आधा साल रहे रूपकुंड में काफी टाइम। 2018 के बाद वो भी बैन हो गया। अच्छा। फिर चला ब्रह्मताल। फिर 2019 में तो आप मिल ही गए थे। हाँ। तो फिर 2019 के बाद 2-3 साल ब्रह्मताल में रहे। फिर तो उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, लद्दाख, लगभग हर जगह कवर हो गया। हर जगह सारी ट्रैक की लगभग हमने कंप्लीट किए हैं।
तो आपने ना ऐसे इतने सारे लोगों से मिले हो गए आप ना, हजारों लोगों से जो आते हैं ट्रैक करने, हाँ। तो लेकिन बहुत मैंने देखा है कि अधिकतर लोग तो ऐसे फिट नहीं होते होंगे। अभी ऐसा है ट्रैक पे, मैं बोलता हूँ कि 50 तो नहीं बोल सकता, 30% लोग जो मतलब फिट होते हैं, बाकी 30%। हाँ 70% ऐसा है कि चलो अब इनको आगे तो कराना ही है यार। अच्छा। इन लोगों ने भी इतना खर्चा किया है, इतनी दूर से यहाँ पे पहुंचे हैं, तो फिर जैसे कैसे करना तो है ही। कभी कोई बीमार भी पड़ता है ऐसे में? रेस्क्यू किए हैं बड़े बड़े क्या बात कर रहे हो, कोई बीमार। कहानी तो सुनाओ रेस्क्यू की। रेस्क्यू तो बहुत सारे किए हैं, रूपकुंड में ही किए हैं 1-2 रेस्क्यू। रूपकुंड में ही? हाँ इधर भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ जाती है क्या? सर 16,000 फीट है। 16,000? अभी हम शायद 7,500 पे हैं। 7.5 है, और 6 दिन में सीधे डबल हो जाता है। अच्छा, बीमार तो पड़ेगा ही आदमी। तो काफी बार किया है रेस्क्यू। एक बार ही हमने एक बहुत मतलब वो लाइफ का अलग ही एक्सपीरियंस है आया उस रेस्क्यू के बारे में, तो मैं शायद कभी ना भूलूं। एक बंदा था, मतलब उसको वो एएमएस की प्रॉब्लम हो गई थी। एमएस मतलब? एएमएस एएमएस मतलब? हाई एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस हो जाते हैं। अच्छा। इसके मतलब क्या होता है, लो हाइट से जब ये चलते हैं ना हाई एल्टीट्यूड में, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, फिर धीरे धीरे इनको इनका मतलब माइंड काम करना बंद कर देता है। अच्छा, फिर क्या, फिर उसको हम मतलब जैसे कैसे स्ट्रेचर में उठा के, घोड़े में उठा के बड़ी मुश्किल से उसको मतलब हमने बेस कैंप पहुंचाया। बहुत मतलब ऐसा था कि पूरी रात हम चले हैं, रात मतलब ये नहीं कि हमारा मतलब डे नाइट कुछ नहीं, बस बीमार हो गया तो नीचे पहुंचाना ही है। बस लास्ट ऑप्शन है। मतलब अगर कुछ भी बीमार है, ऑक्सीजन कम है या हेडेक है, कुछ भी हो गया तो सीधे उतारो। रात के 2 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, वो मैटर नहीं करते, सीधे नीचे। बस लास्ट ऑप्शन यही है। रेस्क्यू मतलब लास्ट ऑप्शन रेस्क्यू, और कोई तरीका नहीं। और कोई ऑप्शन। लेकिन सबसे बढ़िया ट्रैक कौन सा है इंडिया में, जो आप बोलोगे यार कि ठीक है, एक ऐसा आदमी जो ट्रैक ज्यादा नहीं जानता है लेकिन वहां जा सकता है, मैं और मतलब भीड़ जहाँ कम हो, क्योंकि आजकल तो हर जगह भीड़ भी तो हो गई है। नहीं देखो अभी क्या है ना, एक चीज है मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रैक के मतलब अलग अलग वो है। जैसे अपना रूपकुंड है, हाँ। रूपकुंड मतलब मैं बोल सकता हूँ सबसे मतलब अच्छा ट्रैक भी है, हाँ। डिफिकल्ट है। कैसा है कि आपको होम स्टे मिल रहा है, जब वो फॉरेस्ट एरिया मिल रहा है, फिर आपको बुग्याल मिल रहे हैं, फिर आपको मतलब हाई एल्टीट्यूड भी वहाँ पे है, स्नो आपको मिल रही है, मतलब सब कुछ है। ओके। और उसके बाद मैं बोल सकता हूँ, आप देखो कश्मीर ग्रेट लेक। कश्मीर ग्रेट लेक जो ट्रैक है, ग्रेट लेक, हाँ, तो वो ट्रैक में आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मतलब समझ आएगा कि ट्रैक में ब्यूटी क्या चीज़ होती है। हाँ, आप जब भी मतलब जाओगे ना ट्रैक पे, तो जैसे आप स्टार्ट करते हो, एक वैली आपको मतलब एक वैली आप चढ़ेंगे, क्रॉस करो, दूसरी वैली एंट्री, और मतलब इतनी अच्छी वैलियाँ, इतनी सुंदर वैलियाँ कि पूछो मत। अलग ही लेवल, मतलब तो लगेगा कि हाँ स्वर्ग में आ गए हैं। वो अलग है। तो मतलब सारे अलग अलग ट्रैक के अलग अलग मजे हैं। लेकिन कश्मीर सेफ है? हमारे हिसाब से जहाँ तक हमने देखा है, पिछले 5-7 सालों का एक्सपीरियंस है, ऐसा भी नहीं 2019 में हम पहली बार गए थे, तब तो आपका 370 भी नहीं हटा था, 35A जो भी उनका है वो सब थे वहाँ पे लागू। तो उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल थी। 2020 के बाद सब नॉर्मल ही था, मतलब अभी तक लास्ट टाइम तक सब नॉर्मल था। 2025 में पता नहीं क्या हुआ, वरना से कोई प्रॉब्लम नहीं आई कभी। वरना आज तक कोई मतलब इतने ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमको। मतलब जो यहाँ के लोग बताते वो लोग ऐसे हैं वैसे, ऐसा कुछ नहीं था, सब मतलब नॉर्मल ही था, भाई अपने भाई जैसे ही थे सब। कुछ फनी स्टोरीज तो बताओ, जैसे कभी कोई आ गया हो जिसने बोला होगा मैं दारू पीऊंगा, आपने बोला भाई इतना हाई एल्टीट्यूड में दारू मत पी, तो कुछ हुआ हो? आते हैं ऐसे लोग झगड़ा करते हैं जो। तो बहुत बारी हो गया हमारे साथ। तो एक दो किस्सा बताओ ना। एक बारी मैंने अपना तारसल मारसल ट्रैक कर रहे थे। ये कहाँ पर है? ये भी कश्मीर में ही है। ठीक है। तो हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट किया ही था। कितने दिन का है? वो है 6 दिन का। 6 दिन का, ठीक है। तो हमने लोग ट्रैक स्टार्ट ही किया था। तो कोई मतलब इधर पंजाब के थे। तो पंजाब के अब वो लोग खाने के शौकीन होते हैं, खाने पीने वाले लोग हैं। तो उन लोगों ने बोला ठीक है कोई नहीं, हम बोला बकरा काटते हैं। तो हमने बकरा लिया। अच्छा, ट्रैक स्टार्ट होने के बाद बकरा? मतलब बीच में ही 2 दिन ही स्टार्ट हुए थे। तो बोला कोई नहीं बकरा काटते हैं, काट दिया बकरा काटा। तो फिर मटन बनाया रात को। अब वो लोगों का क्या था, थोड़ा मतलब उनको गाइड, हमारे जैसा नया लड़का था,
अच्छा मिल गया गाइड। तो गाइड को बोला है कि चलो अब ऐसा है कि ट्रैक में मतलब एंजॉय कर करते ही चलेंगे बीच में। तो अब रात को हमेशा पता है ट्रैक का रूल है कि 7 बजे डिनर, लास्ट 7:30। उसके बाद डिनर होने को मतलब उसके बाद ऐसा होता है कि यार पैक करो। हमको सुबह की तैयारी करनी होती है, सुबह का ब्रेकफास्ट है, कभी पैक लंच होता है, ये सब सुबह भी पता है 7:30 बजे लास्ट ब्रेकफास्ट। ट्रैक में तो यही था। तो यार हमने बोला कोई नहीं, आप एक काम करो, मतलब डिनर कर लो। उन्होंने बोला कोई नहीं, आधे घंटे में हम करते हैं डिनर। तो फिर जैसे कैसे उनको मनाया कि यार नहीं तुम कर लो। फिर उस शहर के लोग उनको पता है रात के 10 से 11 12 बजे तक डिनर करेंगे, कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, हमने भी काम किया। हमने सारा खाना गर्म किया, अपने जो सर्विस बाउल होते हैं उनमें भर के डाइनिंग में रख दिया। हमने बोला तुम रात के 2 बजे खाना, 3 बजे खाना तुम खाते रहो, हम सो गए। ठंडा हो गर्म हो कुछ भी ठीक है। 9 बजे तक हमने इंतजार किया, 9 बजे बहुत है। उसके बाद पता है सुबह हमको सोना भी है। अब एक दिन का तो है नहीं है, मतलब कम से कम 3-4 बैच हमने ऑलरेडी पहले ही मार लिए हैं, कंप्लीट हो गए। तो फिर बड़ी मुश्किल से, पता नहीं उन्होंने कब खाया, रात के 2-3 बजे खाया कुछ पता नहीं। फिर सुबह उठे तो ब्रेकफास्ट किया, चल दिए। फिर ट्रैक ही कैंसिल। ट्रैक कैंसिल क्यों? फिर वही था ना, वो उन्होंने पिया। फिर अगले 2 दिन और जाना था, उन्होंने बोला नहीं अब हम नहीं जाएंगे। खुद ही बोल नहीं लिया। पता था ना ट्रैक का उतना। वो एंजॉय करने आ गए। लेकिन उससे कुछ नुकसान थोड़ी हुआ होगा, दिक्कत थोड़ी है। पैसे तो नुकसान पूरे दिए। हाँ, उनको ही हुआ नुकसान, हमारा कुछ नुकसान क्यों? पेमेंट एडवांस, आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिल गए छुट्टी। पेमेंट एडवांस होती है, सब कुछ एडवांस है। अच्छा, तो ऐसा है। और क्या है कहानी आपके पास, कुछ तो बताओ। कहानियाँ तो बहुत सारी है, जैसे अब सारे अलग अलग रूट की है। आपको यहाँ पे ब्रह्मताल की कहानी है, वो मतलब स्टार्टिंग की है 2017-18, तब ट्रैक थोड़ा चल रहा था, नया फेमस होना स्टार्ट हुआ था। नया फेमस, मतलब फेमस भी कहाँ, अभी स्टार्ट ही हो रहा था। हाँ। तो अभी मतलब हमको भी उतना नॉलेज नहीं था, हम भी नए ठहरे। एक ग्रुप आया था, तो वो साउथ के ही थे। वो भी शायद जिंदगी में पहली बार वो ट्रैक पे आए। अच्छा। तो आए ट्रैक पे, रात को डिनर किया, अपना तेलांती कैंप साइट है वहाँ पे, आग जलाई है, सब बढ़िया आग सेक रहे हैं। तो उसको हमने दिया लाइनर और स्लीपिंग बैग। तो वो बंदा जाके टेंट में उसको लगा स्लीपिंग बैग तकिया है, सो गया तकिया बना के और लाइनर ओढ़ दिया। तो आधा घंटा हो गया, तो आधे घंटे बाद फिर आया बाहर, बोला सर अंदर बहुत ठंडा हो रहा है। तो थोड़ी देर हमने बोला कोई नहीं, हमको लगा यार नया बंदा है, लग रहा होगा ठंडा। तो हमने बोला कोई नहीं बैठो, थोड़ा आग सेको, फिर सो जाना। तो फिर वो आग पे थोड़ा उसने गर्मी ली, फिर चले गए अंदर। फिर वो आधे घंटे के बाद आया बाहर, बोला सर, बोला उसमें तो बहुत ठंडा हो रहा है। तो यार हमने बोला कैसे ठंडा हो रहा है, स्लीपिंग बैग में तो हम रोज सोते हैं। हाँ। तो क्या हो गया, फिर देखा तो बंदे ने स्लीपिंग बैग को खोला नहीं था, कवर में पैक रहता हो, तकिया बनाया, बढ़िया सो गया। भाई यार तब समझाया उसको बड़े अच्छे से कि यार ऐसा होता है, इसमें सोना होता है, इसके अंदर ही सोना होता है। तो ऐसे भी ट्रैकर आते हैं। ये थे लाइफ के एक्सपीरियंस। और कहा जा सकते हैं बातचीत? और तो बताओ, कुछ तो मजेदार चीजें बताओ यार। सबसे अच्छा कौन सा है अभी तक? कश्मीर। नहीं, रूपकुंड और कश्मीर। रूपकुंड और कश्मीर। हाँ, कश्मीर का क्या है ना, वहाँ पे जो ब्यूटी है ना, देखो आप जब भी जाओगे ना कश्मीर, तो कोई भी वैली आप एंटर करो, आपका सोनमार्ग है, पहलगाम है, गुलमार्ग है, या जितने भी ये वैली है ना, जहाँ पे भी आप एंटर करो ना, सब में सुंदर वादियां हैं। मतलब आपको बिल्कुल रोड पे स्नो मिल जाएगी, ग्रीनरी एकदम बढ़िया, और फूल ये सब मतलब इतने जबरदस्त है ना। और मजा आता होगा फिर आपको, मतलब जैसे घूमने फिरने का भी है। वो तो हाँ, मजा हर आता साल होगा। मतलब यही है कि हाँ अभी हो जाता होगा उनके साथ काफी टाइम से, अब तो आदत ही हो गया, अब तो सब कुछ नॉर्मल ही लगता है। कोई नया ट्रैक, हाँ अगर नया ट्रैक कभी मिल गया है तो तभी थोड़ा मजा आता है, बाकी सारे ट्रैक तो पहले से तो नॉर्मली लगता होगा सब नॉर्मल। मतलब फर्स्ट तो मजा लिया होगा कि यार घूमने भी जा रहे हैं करके वहाँ। बस पहले बहुत मजा आया मतलब होगा ना, स्टार्टिंग बहुत में तो ऐसा था कि यार चलो, मतलब स्टार्टिंग में ऐसा था कि पैसा कुछ भी नहीं, पैसा मिले ना मिले, लेकिन कम से कम घूम के आ जाएंगे। फ्री में घूम रहे हैं, फ्री में घूम रहे, खाना पीना मिल रहा है, आना जाना मिल रहा है, तो फिर क्या टेंशन। काम धाम
काम तो ठीक ही चलता था, वो स्टार्टिंग में बढ़िया काम भी था, मतलब बढ़िया कंपनियां थी जो अच्छा पैकेज देती थी। अब तो ऐसा हो गया अब तो कि फिर हर किसी का अब हर दूसरी जो कंपनी खुल गई है तो अब थोड़ी मार्केट में दिक्कत हो गई होगी ना, बहुत ज्यादा खुल गई है। कंपनी तो आप मत पूछो, अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा हो वही गया ना, है। अब तो उस अभी चक्कर जो में। हमारे पास ट्रैकर आते थे आज वो खुद की कंपनियां लेके आ गई यहाँ पे। हाँ बस यही सीन यहाँ आजकल यही है, है मतलब यार। जो हाँ मतलब जो एक बार आ गए तो अगली बार अब आप भी तो ट्रैकर्स बन के आए थे। हाँ, अब आप कुछ भी सोच तो रहे वही हैं। आपने तो उसी टाइम यही प्लान किया था कि हम भी कुछ ऐसा प्लान करेंगे। देखो बाबा ऐसे ही चल रहा है, जिसके पास सीधे पैसा आया तो उसने क्या करा, सीधे खोल दिया, नुकसान की नहीं सोची उसने सीधे वहां से लाया बंदों को पकड़ा, चलो मैं घुमाता हूँ करके तुम्हें। और यहाँ हाँ अभी तो ऐसा है कि मतलब हर हर कोई भी वेबसाइट बना के चला है, चल रहे हैं सब। तो आप पिक कहाँ कर, कौन करता है उनको पिक? अब ऑनलाइन है सारा तो उनको, गाड़ी जाती है। मतलब नहीं अभी डेली सर्विस की गाड़ियाँ चलती है देहरादून से ऋषिकेश से, हाँ। या फिर जो कुछ लोग खुद से आते हैं जिन लोगों का मतलब ट्रांसपोर्ट इंक्लूड नहीं है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि यार हमको देहरादून टू देहरादून करना है, तो उनको तो कंपनियां गाड़ियां अरेंज करके देती है, क्योंकि कंपनी सारी कंपनियों के कॉन्टैक्ट इतने हैं ही, बाकी लोकल गाड़ियां चलती है, तो इतना सब कुछ है। तो कुल मिला के ना कितने पैसे बनते हैं? अब ये तो प्रॉफिट का तो हमको नहीं मालूम, ये तो फिर बड़ी कंपनियों को ही पता होगा। बाकी छोटी मोटी कंपनियां मैं देखता हूँ जहाँ तक कि मतलब यही आधे से ज़्यादा कंपनियां हर साल डूबते रहती है, 3-4 साल चलती है फिर तो दिखती नहीं फील्ड में। हाँ हर 2-3 साल के बाद कोई नई कंपनी दिखती है फील्ड में। बाकी जो जैसे इंडिया से टीटीएस है उनकी तो मतलब अपनी अच्छी सी मार्केटिंग है, और बिजनेस की मतलब टफ तो हर कोई भी बिजनेस है, आप देखो कुछ भी देखो आजकल तो हर एक बिजनेस ही टफ है आजकल। अच्छा तो यार जैसे ना कि जो आपने पिक्चर दिखाई जैसे आप बता रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि ये कितने साल किया जा सकता है ऐसा काम? ये ट्रैक का हाँ ये तो मेरे को लगता है कि जब तक जैसे आपकी बात करें, आप लोग कितने साल हो गए टोटल आपने बताया था? मेरे को अभी ये मतलब 12 साल हो गए। 12 साल हो गए हाँ। ना? मतलब 11 साल। 11 साल। हाँ तो टफ ये है। फील्ड अच्छा लगा, इसी फील्ड में काम करने आ गया। बाकी हाँ कहीं गया नहीं, मतलब कभी कुछ सोचा नहीं, बाकी इसके अलावा इसके अलावा कभी कुछ सोचा ही नहीं। कभी बोर भी हुआ आप किसी ट्रैक पे कि यार दोबारा कितनी बार देखूं, ऐसा हुआ कभी? नहीं 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 कभी फीलिंग नहीं आई? नहीं। किससे ट्रैक में नहीं? किस कहाँ से आएगी? देखो आप भी जब भी कोई भी ट्रैक स्टार्ट करते हैं ना, तो हाँ। अभी आप मार्केट में है यार, यहाँ पे ये सब है, गाड़ियाँ चल रही है, लोग चल रहे हैं, ट्रैक पे आगे एक बार स्टार्ट करो ना, बिल्कुल जहाँ पे अभी सिग्नल नहीं है ना, वो सबसे बढ़िया ट्रैक। हाँ बिल्कुल नेटवर्क जोन से बाहर। बस अब भी तो लगभग मेरे को लगता है सारे ट्रैकों में मतलब नेटवर्क है, 2-3 ट्रैक होंगे जहाँ पे रूपपुर में भी है नेटवर्क। वहाँ नेटवर्क है। हाँ मतलब सारे कैंप में आता है लगभग। तो जैसे कुछ ट्रैकों में नहीं आता है, तो वहाँ पे बढ़िया है। दुनिया से कोई लेना देना नहीं, अपना एंजॉय करो, खाओ पियो बढ़िया, साइलेंट वादियों में बढ़िया। अपना रूटीन फिक्स है कि हाँ भाई 2-2:30 मतलब सुबह उठो, बढ़िया ब्रेकफास्ट करो, अपना सामान क्लोज करो, निकलो, तो पता है 12-1 बजे तक पहुँचो, अपना सेटअप लगाओ बढ़िया, शाम के टाइम से डिनर करो, सो जाओ, मस्त व्यू भी देखो, बस मस्त आनंद भी लेते जाओ ना। अच्छा मतलब बोरिंग का कोई मतलब नहीं, कोई भी ट्रैक कभी बोरिंग का वो है कि अगर आप कहीं पे बढ़िया बैठ गए 6 महीने फिक्स कैंप में, तो वहाँ पे थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। अच्छा तो कोई भी ट्रैक इतना तो 6 महीने चलता नहीं है, जितने भी ट्रैक है वहाँ पे मतलब 2-3 महीने का ही सीजन होता है, 2 या 3 महीने, उससे ज़्यादा होता नहीं है, तो मतलब लगता नहीं है। फिर वहाँ पे ऐसे होते कि अपने भाई लोग मिल ही जाते हैं, अच्छा अपने बंदे मिल ही जाते हैं एक कहीं ना ग्रुप में कहीं। कितने बंदे जाते हो तुम लोग? अब वो है कंपनियां पे बात। कितना बड़ा ग्रुप भेज रहे? अभी तो यहाँ पे तो लोग 60 लोग लेके चलते हैं। 60 लोग? हाँ। एक ग्रुप के साथ? केदारकांठा में तो 120 भी लेके चलते हैं। केदारकांठा तो मैंने सुना बहुत भीड़ हो गई उधर। बहुत ही मतलब ऐसा होता है कि वहाँ पे मेला लगा रहता है हर साल, मतलब 31 के दौरान ऐसा है कि समझो मेला ही है, मेला 10-15 दिन मेला ही है। वो टफ भी नहीं ना ट्रैक हो ज्यादा? अब तो ये भी नहीं है, ब्रह्मताल भी नहीं है, तुमताल भी इजी है। इजी है, लेकिन वो पहले से ही थोड़ा फेमस है। अच्छा क्योंकि वो काफी टाइम पहले, मेरे को लगता है 2013-14 में ही वो लोगों ने ट्रैक आप स्टार्ट देख रहे हैं, आप कम ही आ रहे हैं इधर ना,
ये पहले बहुत अंग्रेज आते थे, क्यों बंद हो अंग्रेज गए? अभी अंग्रेज बहुत कम आते हैं ट्रैक में। देखो अंग्रेज और बंगाली, हाँ ये दो लोगों ने ट्रैक को स्टार्ट किया था। हाँ। मतलब जिन्होंने सारे रूट, जितने भी रूट है ना, मेरे को लगता है सारे रूट लगभग या तो फॉरेनर या बंगाली दोनों ने ही बनाया था। तो वो लोग जहाँ पे क्राउड होता है बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनको चाहिए अलग ही रूट। हाँ। अच्छा, तो अब यहाँ ज्यादा भीड़ होने लगी तो उन्होंने उनको पता है आना यहाँ पे छोड़ भीड़ होगी तो फिर वो लोग आते नहीं यहाँ पे। दिया। अब उन्होंने जैसे आने गोवा छोड़ में भी हुआ, भीड़ ज्यादा हुई तो आने बंद हो गए। बस वो मतलब वो हर बार नए रूट सोचते हैं कुछ, मतलब जहाँ पे दिया। कोई ना बिल्कुल गया। सुनसान हो, अकेले हो। और वो अंग्रेजों का है ना, फॉरेनर का एक चैलेंज, उनको चाहिए कुछ चैलेंज वाला। अच्छा। अब ये तो है सारे नॉर्मल, उनको पता है चलो। तो आपकी एज कितनी हो गई? मेरी भी होगी 27। तो घर वाले शादी के लिए बोलने लग गए होंगे अभी? शादी के बारे में तो मत पूछो यार। जैसे मैंने देखा इस इलाके में, जैसे जो ब्राह्मण लड़के हैं उनको तो लड़कियां नहीं मिल रही हैं। यार ब्राह्मण क्या सभी को नहीं मिल रहे यार यहाँ। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ कि एक आधा साल में अब हम्म। हर एक फैमिली से रहेगा कि यार एक की शादी ही नहीं हुई। ये तो 100% है। ऐसा क्यों यार लेकिन? उसका भी रीजन है ना, उसका मतलब अब मेरे को तो नहीं पता है। हाँ। हम तो उस टाइम पैदा होते बोल रहे थे कि मतलब 95 और 2005 के बीच में क्या था ना, ये आपका कन्या भ्रूण हत्या चला था। उस टाइम पे लोगों ने मतलब ये क्या था कि लड़कियां जिसके भी वो, समझ रहे हो? मतलब ये बोलते हैं, मेरे को तो इतना पता नहीं है पर हो मतलब सकता सेक्स है। रेशियो गड़बड़ हो गया। नहीं। 1000 आदमी है तो 900 या नहीं 950 उसका महिला, वो ऐसा? पता वो उसका रीजन, लड़की को हत्या चला था कन्या उस भ्रूण टाइम हत्या पे चला था ना, आपको पता है कि 95 और 2000। लड़कियों को कहाँ कर रहे थे बीच में, तब बोल फिर नहीं बाद में सरकार ने बैन करा ना इसको। तो हाँ। उस टाइम पे ऐसा था कि ये भाई चेकअप करा रहे हैं, लड़की है चलो साइड कर दो, ये उस टाइम पे बहुत चला था। फिर गवर्नमेंट ने खुद ही बैन किया। तो मेरे को लगता है कि आने वाले 10 साल में ये सारी प्रॉब्लम फिर से खत्म हो जाएगी। हाँ, मैं बोल नहीं रहा था। अच्छा, ये भी बोल रहा था मेरे को। क्योंकि ये सब लोग मतलब यहाँ पे सब लोग बोलते हैं, बात करते हैं कि गांव वालों को भी पता है। अच्छा, तो जो उस समय जो हुआ उसका असर अभी दिखाई वो दे तो रहा है। होगा ही। हाँ, तो हो गई वो तो। हम्म। एक न एक एज में तो होगा ना, तो इस एज में वो हो गया। वो उसका और असर उन्हीं है। की शादी की अभी एज हो रही है, देखो उन्हीं लड़कियों की तो हो रही है 1995 से 2005 6 तक। 2005 के बीच में ही थे ना जो, उतने लड़कियों की अभी एज भी हो रही है शादी की, 21 22 23। वही लड़के सबसे ज्यादा, मतलब उत्तराखंड में तो वही लड़के हैं सबसे ज्यादा, 2095 और 2005 के बीच। या उससे पहले के बचे हैं तो उनकी तो क्या होगी, उनकी नहीं नहीं, उसके पहले तो बहुत कम ही बचे होंगे। अब उससे पहले वाले ही बचे होंगे ना ज्यादा। 2005 वाले, 2005 मतलब 2000 के बाद वाले भी बहुत कम बचे हैं, क्योंकि उनकी भी लगभग शादियां होगी। मतलब मैं बोलता हूँ 90 और 2000 के बीच। क्योंकि देखो जो भी मतलब जिसकी भी शादी होती है अपने से कम एज की यही लड़की से ही होती है। होती है। मतलब 5 साल छोटा होगा, 3 साल 2 साल जितना भी हो। तो 93 92 94 95 में जिन जिन जो भी लड़के हैं ना, उन लोगों को ही नहीं मिलती ज्यादा शादी, बाकी तो सब। तो आप क्या प्लान क्या है? या अभी करियर कंटिन्यू करोगे, इसी में कुछ करोगे, या आप स्विच भी कर सकते हो, या इसके आसपास अभी कुछ इसी को देखोगे? ही कंटिन्यू रखेंगे फिलहाल जब तक है, हम्म। क्योंकि हर साल अब हर जगह तो है ही, कोई नहीं यहाँ पे नहीं है तो चलो बेकार नहीं है काम, ठीक नहीं। है, आ जाता है अपना खर्चा चल जाता है, मस्त चल जाता सब कुछ बढ़िया है। है। कुल मिला के बेरोजगार नहीं बोल सकते हैं ना फिर। और यहाँ पे तो मैं मतलब ये जो हमारा इलाका है यहाँ पे लोहाजंग है या मुंडोली है, बांक है, वाण है, कुलिंग है, ये मतलब इस इलाके में जितने भी गांव है ना, वहाँ पे मतलब देखना 50% लड़के यही ट्रैकिंग में ही होंगे। मतलब इन इलाकों में उतनी बेरोजगारी नहीं है कि आप हाँ, देखो यहाँ लड़के से, बच्चे देखे बहुत यहाँ सारे से हैं, हाँ। आप देवाल से नीचे, मतलब देवाल के ऊपर में भी जो भी गांव है ना, वहाँ पे वो सब लड़कों को एक ही प्रॉब्लम, या तो उनको दो ही ऑप्शन है, या जाओ होटल में। अभी पहले तो ये था कि चलो आर्मी, अब उसमें भी रूल चेंज हो गए, अग्निवीर है, ये है वो है। तो अब लोगों के पास लास्ट ऑप्शन है होटल। या ट्रैक, और या ऊपर इधर वालों के पास ट्रैक। इधर वाले तो चलो किसी की कंपनी है, कोई भाई की कंपनी में काम कर रहा है। हाँ, मतलब स्वरोजगार है एक तरीके से इधर तो। क्योंकि मैंने सुना है कि जो लोगों का घर ना उस रूट पे है, कहाँ, जहाँ केदारनाथ या बद्रीनाथ है, तो वहाँ पे भी क्या है, किसी के गांव खाली नहीं है, वो लोग ठीक ठाक पैसा कमाते हैं। हाँ, बढ़िया, केदारनाथ में है, बद्रीनाथ में है, या गंगोत्री है, यमुनोत्री। पर एक चीज और है, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है ना, वहाँ पे नहीं गांव खाली हुए। जो बिल्कुल बिल्कुल पहाड़ों पे है, वो वाले गांव खाली नहीं हुए। अब जो मतलब नीचे नीचे है ना, बीच वाले शहर सिटी और पहाड़ के बीच वाले गाँव, उनमें ज्यादा प्लान है।
अच्छा। पहाड़ में तो चलो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत खेती होती है, थोड़ा बहुत अपना मतलब चलो अभी तो हमारे पास ट्रैक कट है, ही रहे हैं। वो लोगों के लिए है ही थोड़ा बहुत। चल जा रहा है। हाँ, जो बीच के गांव है ना उनको थोड़ा मुसीबत है कि वो नौकरी, बस उनके पास एक ही ऑप्शन है कि घर से बाहर जाना ही होगा। तो वो सोच रहे जब जाना ही है तो फैमिली को भी लेके चलो, कौन आए इधर। ऊपर से मुझे लगता है अब जैसे आपने ट्रैक कर लिया, आपने करियर देखा है, अब आप 9 से 5 की नौकरी थोड़ी कर पाओगे, वो भी शहर में। वो नहीं हो पाएगा, असंभव हो जाएगा आपके लिए वही वो। अब आप बस। बोलोगे क्या पागलपन चल रहा है ये। ये वो नहीं हो पाएगा क्योंकि यार अब वहाँ यहाँ पे हमारे पास मतलब लगभग मैं बोलता हूँ सब कुछ फ्री है, कि अपना मतलब काम से लेकर, और उतना हार्ड काम भी नहीं है। तो मतलब अब ऐसा होता है कि अगर आप दिल्ली में जा रहे हो, अब वहाँ पे आप ऐसे टीम में फंस गए कि ना आपको कोई जानता है ना आप किसी को जानते हैं, सारे बाहर वाले हैं, यूपी के, बिहार के, पता नहीं कहाँ कहाँ के, ना उनकी भाषाएं समझ आ रही है। तो पहाड़ में ठीक है, तो लोग अपने भाई लोग तो मिल ही जाते हैं, पहाड़ में काम करना ही चाहिए। काम। बात करें हम, बात ही कर रहे हैं हम। तो बाकी और करते हैं कुछ नया प्लान। जैसे अपनी कंपनी खोलने के बारे में भी तो सोचा होगा वैसे कभी, अपनी कंपनी तो अभी देखो, या मतलब फायदा नहीं है उसमें? फायदा तो है, हाँ। पर अभी ऐसा है कि अगर अपनी कंपनी खोलनी तो आपको वेबसाइट बनाओ। फील्ड में मतलब फील्ड में तो बहुत रिस्क है, फील्ड में आप काम करना बहुत रिस्क का काम है। इतना टॉप पे होनी चाहिए वो भी ना, बस नहीं, वेबसाइट में चलो कि ऐड उड दे करके टॉप में करा दी या आपके कॉन्टेक्ट हैं उस लेवल के तो हो जाता है। बाकी ऐसा है फील्ड में तो भाई इतना महंगा तो इक्विपमेंट है। अभी एक सीजन आपने चलाया बढ़िया काम, अगले साल अगर नहीं चला तो इक्विपमेंट इतना क्यों नहीं। एक महंगा। काम तो कर सकते हैं आप, कि जैसे जिनको ट्रैक पे ले जाते हैं उनको ही पकड़ा, उनसे नंबर लिया, कांटेक्ट उन्हीं से करा दिया, उनसे मतलब बढ़िया बना के। ऐसा ही होता है। मतलब अभी कैसे है, कुछ टीम हमारे साथ आती है तो मतलब 3-4 ट्रैक कर लिए उन्होंने। वो बोलते हैं क्या करेंगे, तो हम आपके साथ ही ट्रैक करेंगे। हाँ। मतलब कहीं भी उत्तराखंड में कहीं भी ट्रैक करना है आपके साथ ही करना है। तो ऐसे में बनानी चाहिए आपको, फिर ऐसे ही होते हैं कांटेक्ट वाले। बाकी ताकि वो मालिक से ना करे बात, सीधे आपसे करे, फिर वहाँ आप ही मालिक बन जाओगे ना। लेकिन जैसे ना मैं आपको अगर इसको सवाल पूछूं, हाँ जी, छोड़ इसको बंद ही करते हैं यार, वो वाला। तो एक बढ़िया सवाल मेरे दिमाग में आया, मैं जैसे पूछा था, जैसे ना आपको साल भर में मान लो आपको इक्विपमेंट मिल गए, ठीक है, कितने भी, और आपको कितने लोग चाहिए कि आपको इतने मिल जाए साल भर में, हर महीने, कि आप बोलो ठीक है, ठीक चल रहा है मेरा। अच्छा वो ऐसा है। हाँ। अगर सब कुछ सेटअप है आपके पास, हाँ। तो मतलब पैकेज भी अगर आपका बढ़िया है, हाँ। तो महीने के आपके 50 लोग भी है ना, आराम बहुत से है। को निकाल सकते हैं। मतलब ये है कि साल में 600 लोग भी अगर आ गए ना, हाँ। 600 भी आ गए तो आपका बढ़िया चल जाएगा। मतलब कोई टेंशन होगी नहीं। होगी नहीं। तो कितना मतलब अमाउंट आ सकता है इसमें, मतलब मोटा ट्रैक मोटा? के हिसाब से बढ़िया पैकेज, जैसे ब्रह्मताल के अगर 10-12 हज़ार कोई दे रहा है ना, हाँ। तो मैं बोलता हूँ अगर आपके पास 50 लोग आएंगे ना 12,000 में भी बढ़िया चलेगा। मतलब सब कुछ आराम से निकल जाएगा, आपका खर्चा से लेकर आपका जितना भी आएगा खर्चा, वो सब निकल के आपको बढ़िया पैसे भी बच जाएंगे, आपका सब कुछ चल जाएगा बढ़िया। अच्छा, ठीक हो मतलब जाएगा। उसमें बढ़िया पैकेज मिलना चाहिए। एक आदमी पे 12,000, हाँ। हाँ। और 50 आदमी आएंगे एक ट्रैक में, तो कितना मार्जिन बन जाएगा? मान लो अगर ब्रह्मताल ट्रैक की बात करते हैं, अभी रेट कितना है यहाँ? अभी तो बड़ी कंपनियों के हैं 10,000 12,000, 10 से 12 मोटा मोटा। और जो ये है छोटी मोटी कंपनियां ये करती है 4,500-5,000, आधा रेट? सीधे आधा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो वो आगे से पिक करके लाते हैं ना, तो वही उनके तो पास है। भी B2B है। अभी कोई वही ना, 5,000-7,000 में उठा रहा है, तो यहाँ पे 5,000 में दे रहा है अपना कमीशन निकाल के। तो ये B2B तो अलग ही बिजनेस हो गया बेसिकली, नहीं? ये बिजनेस ही, ट्रैक भी बिजनेस ही बना दिया मतलब लोगों ने। मार्केटिंग करो, आपको कोई लोग मिलते हैं, बोल दो बस। अब इतने आप तो है देंगे। माना आप बॉम्बे में काम कर रहे हैं, आपने वो आपके मतलब यार दोस्त जो भी हैं, आपने उन्होंने बोला यार हमको कोई ट्रैक करना है, आपने बोला यार मैं बताता हूँ आपको कौन सा ट्रैक करो, आपने वो अब उन्होंने बोला चलो पैकेज क्या रहेगा, आपने बोला
अगर 12,000 यहाँ पे आप ठीक है, चालू हो गया। कि वहाँ कोई भी खोया भी था करके कभी ऐसे ट्रैकर आप लोगों के साथ गए और खो गए करके? काफी बार खोते हैं, काफी मतलब रूपकुंड में भी खोए हैं, लेकिन जो एक यहाँ पे ब्रह्मताल में खोया था उसकी तो अलग ही स्टोरी है। वो स्टोरी सुननी है ना, वो वाली स्टोरी सुननी उसको क्या हुआ, एक मतलब क्रेजी पीक जो कंपनी है ना, एक कंपनी है कुमाऊं की, हाँ। तो उनकी एक बहुत बड़ी टीम थी, 120 लोगों की टीम थी। तो गाइड भी काफी सारे थे उसमें, 6-7 गाइड थे। हाँ। तो एक सन की टाइप का ट्रैकर था, सन की उसको इसलिए बोल सकते हैं। हाँ। वो बोलता है गाइड को कि भाई जी अगर मतलब बोला मैं खो गया तो मुझे क्या करना होगा, मतलब उसने पहले ही पूछ लिया। तो उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। पहले से ही चल रहा होगा, मेरे को भी यही लग रहा है। हाँ। तो फिर उसने, अब गाइड भी था तो गाइड ने बोला यार देखो जंगल वाला एरिया है, कुछ तो मतलब आवाज भी मारेंगे, अगर काफी दूर चले गए तो कुछ सुनाई नहीं देगा। तो आपको मतलब 2 चीज करने हैं, या तो आपको मतलब देखना है मतलब कहीं पे टॉप पे चढ़ के पूरे सर्कल में कहीं पे अगर लाइट दिख रही है तो या तो आप उस लाइट तक पहुंचने की कोशिश करो। मतलब अगर कहीं भी लाइट जल रही है तो आपको ये लगा कि लाइट जल रही है, मतलब कोई इंसान तो वहां पर रह रहा ही होगा जहां भी अगर लाइट जल रही है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, अगर आपको कोई मतलब ये नदी तो नहीं है पर जो छोटे गधेरे होते हैं हाँ। वो अगर मिल गया ना तो उसको तुम फॉलो करो, वो कहीं ना कहीं गांव में निकलेगा ही निकलेगा। तो 2 ऑप्शन है। तो अभी चल दिया, समिट के लिए जा रहे हैं लोग, सब लोग चले गए। अब उनका प्लान ऐसा हुआ कि बोला नहीं हमको मतलब सनसेट देखना है, शाम के टाइम निकल गए वो समिट के लिए। निकले तो अंधेरा, थोड़ा हल्का सा अंधेरा हुआ और वो सच में वही खो गया। सच में वही बंदा खो गया। चाहता ही था खोना। मेरे को भी यही लगता है कि उसने मतलब जानबूझ के ही प्लान किया था। हाँ। तो अभी उसको वो क्या हुआ कि समिट मतलब कैंप से 2 किलोमीटर सीधा आगे था, फिर वहां से ऊपर चढ़ना था 3 किलोमीटर के लिए। इसी वाली ट्रक की बात हाँ, है ना ये? ब्रह्मताल। ब्रह्मताल वाली। तो वो मेरे को नहीं लगता कि वो आधे रास्ते तक पहुंचा, उसके बाद वो खुद से गायब हो गया। तो उसको मतलब पूरी रात यहाँ पे इन्फॉर्म किया बेस कैंप में कि भाई ट्रैकर्स खो गया, फॉरेस्ट वालों को, सब लोगों को, तो सारी टीमें आप निकल सब ली हरकत में आ है। गए। रात को 2-12-1 बजे हम भी निकले थे ढूंढने, पूरा जंगल छान मारा, मिला ही नहीं। तो उस बंदे ने एक चीज फॉलो किया था, उसको एक छोटी सी नदी मिली थी, वो उसको पकड़ के निकल गया। अच्छा। चलते गया, पीछे है ना जो गांव रतगांव, रतगांव के उस साइड में जो नहीं है वो, उस साइड नदी आती है, ब्रह्मताल से ही आती जो। तो उसको ही पकड़ के चल दिया नीचे। फिर वो पहुंचा नीचे सुबह, मतलब गांव के नीचे ही पहुंच गया। तो कोई बंदा सुबह सुबह मतलब बजरी लेने गया होगा, खच्चर लेके गया था, तो गया वो बजरी लेने। उसने देखा यार यहाँ पे कुछ रोने की आवाज आ रही, कुछ आवाज आ रही, उसने देखा। तब तक वहां पे कोई ट्रैकर्स, तब तक उसकी लोकेशन भी ट्रेस की थी, मतलब उसी वैली में दिखा रही थी, पर एग्जैक्ट लोकेशन उस टाइम पे इतना था नहीं कि। अच्छा, उन पे वो भी लगाते हैं क्या ट्रैकर्स पे? नहीं फोन जीपीएस से? वगैरह कुछ भी नहीं, फोन से ट्रैक किया था उसको, उसके नंबर से ही अच्छा। हाँ। तो ट्रेस किया होगा, तो उसकी लोकेशन कहीं वही जंगलों में दिखा रही, तब मिल गया था किसी बंदे को। फिर दूसरे दिन लाए उसको। क्या कहानी बताई उसने, कैसे खोया वो? उसने कुछ बताया, फिर उसके बारे में बताया, पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं। तो रात भर चलता रहा वो, बीमार नहीं पड़ा वो? पूरी रात चला, विंटर की बात है ये, नवंबर दिसंबर की बात। भाई ठंड में बाप रे, बच गया वो तो। बच गया, वही जानवर वानवर नहीं मिले उसको। वो लकी था, पर मेरे को लगता है कि उसने जानबूझ के ही किया। हाँ। उसने पहले ही वो पूछा, एडवेंचर कर रहा होगा और ज्यादा। वो कुछ ज्यादा ही adventure अकेला ही प्लान ही चलो। कुछ और था। उसने कहा देखता हूँ मैं कि कहाँ क्या होता है। उसने ट्राई किया यार, ये होता नहीं होता सच में, क्योंकि अब वहां पे ऐसा था ना, वापस टॉप वो चढ़ नहीं सकता था, उसको पता है अगर टॉप चढ़ूंगा तो टाइम लग जाएगा। अच्छा सा वो नीचे ही उतरा, हाँ, उसने नीचे देखा उसने कोई कहा, तो नदी मिलेगी। ये वाली बात ठीक है कि नदी फॉलो कर लो। हाँ, मतलब ठीक है, अगर आप कहीं से आपको दूर भी लाइट दिख रही है तो आप वहां तक पहुंचने की कोशिश। भाई ऐसे जंगल में फंस गया आदमी। किस्मत अच्छी थी ना कि भालू वूलू नहीं मिला कहीं। एक बार मतलब अंग्रेज भी तो खो गया था, जब वो- कहानी बता रहे थे एक बार कि वो मैप लेके आया था अनोखा टाइप का, फिर वो अंग्रेज खो गया, फिर उसके लिए लाइटें लगाई यहाँ गाड़ियाँ से। वो था यहाँ से वो चला था। वो कहानी क्या है? वो मेरे को लग रहा है ना,
वो गया था यहाँ से, वहां से गया बैदनी बुग्याल, अच्छा। तो वहां से आली से दीदना के लिए ना 2 रूट है, एक है शॉर्ट रास्ता, एक लंबा है जहाँ से घोड़े खच्चर चलते हैं। तो उसको किसी ने बताया कि बीच से एक शॉर्ट रास्ता है, आप वहां से नीचे उतरना। अच्छा। वो अकेला गया था क्या? हाँ, बिना गाइड के गया था। हाँ। तो उसको क्या किया, उसने देखा नीचे, मतलब क्या है ना, बरसात में जो गाय भैंस वाले भेड़ बकरी वाले रहते हैं, हाँ। उनका रास्ता था नीचे जाने वाला, वो चल जाए उसी रास्ते पे। तो वो गया, वो ऐसे जगह फंसा ना, ऐसे जंगल में, तो जंगल में भी, और प्लस चट्टान पे फंसा था ना, वो नीचे उतर सकता है। उतरते टाइम वो नीचे उतरा, वहीं फंस गया, फिर ना वो ऊपर चढ़ सका, और ना उसकी लोकेशन दिखा रही है। तो उसने कॉल किया, बोला अपनी मतलब लड़की को ही किया शायद घर कॉल, हाँ। कि मैं कहीं जंगल में फंसा हूँ, कुछ दिख नहीं रहा है। तो फिर उसको ढूंढा लोगों ने, 2 दिन हो गए, मिला ही नहीं। तो फिर लोगों को तक कैसे पता चला फिर उसको क्या किया ना, ये रूट जाता है वहां के लिए ना, हाँ। तो रात को गाड़ियां जा रही थी, हाँ। तब उसको दिखा कहीं से गाड़ी की लाइट। अच्छा, गाड़ी की लाइट। हाँ, तो उसने बताया फोन पे, कॉल पे, कि मेरे को लाइट दिख रही है, गाड़ी की लाइट दिख रही है। तो उस लाइट से पता नहीं उन्होंने कैसे उसको फिर ट्रेस किया। मेरे को लगता है कि लाइट लगाई होगी पार पे, मतलब जैसे आप देखते हैं सामने लाइट आ रही है तो समझ जाता है कि हाँ लाइट की फोकस कहाँ जा रही है। हाँ। तब ढूंढा उसको, तो उसको 2-3 दिन के बाद मिला था। ऐसे ही होता है भाई। जानवर भी मिलते हैं कभी ट्रैक में? मिलते कि हैं सामने भालू आ गया भयंकर? भालू तो बहुत कम था। बहुत हरामी होता है भालू, लेकिन वैसे आज तक मिला तुम्हें कोई जानवर ऐसे? बाकी ये तो मिलते हैं, बाघ भी नहीं मिलता है ट्रैक पे, क्योंकि ट्रैक पे जानवर बहुत कम मिलते हैं। अच्छा, हाँ, इतनी भीड़ जा रहा है, काफिला जा पब्लिक है रहा ना, है तो। काफी लोग हैं। अब ट्रैक पे अकेले तो मैं जा नहीं रहा हूँ, 10-15 लोगों की टीम तो होगी नॉर्मली, 5-7 लोग तो होते ही होते हैं। वही। वरना सुनो तो, जो ये इलाका है कौन सा अपना, ब्रह्मताल वाला? ब्रह्मताल, और ये यहाँ ये देवी देवताओं वाला भी तो सीन है, कभी कुछ इस तरह के भी कुछ होता है? अभी कॉल आ रहा है। अभी तो इस टाइम पे मतलब इतना देखा नहीं हमने, पर क्योंकि बीच में यहाँ ऐसा नहीं होता, 2 लड़के गए थे, 2-3 लड़के, एक की डेथ हुई, बीमार हो गया, पता नहीं कुछ तो हुआ अच्छा, था। हाँ, वो चिल्लाए करके ना उधर बच्चे। उसका नहीं पता है मेरे को, उस कहानी का। तो कोई प्रधान का लड़का था शायद, कोई कौन था वो? कौन था? कोई प्रधान का लड़का, कोई बता रहे थे यार, किस टाइम पे हो गए थे करके, लौंडे वोंडे ब्रह्मताल ट्रैक पे ऐसी पता नहीं, फिर कि उधर से बैदनी बुग्याल गई, तो उन्होंने क्या करा, रात को चिल्लाहट विल्लाहट मचाई होगी। अब तो बोलते नहीं है कि भूत लग गया, ऐसे चुड़ैल लग गए, उस पे कुछ लग उसका गया। वो मेरे को नहीं पता है। तो हमने सुनी स्टोरी ना, कि उसके बाद उसने वहाँ मतलब लौंडे वैसी मस्ती में रहे, बकचोदी करते रहे, और उस पे वहाँ लग गया छल छुल, तो घर आके बीमार हो गया करके, बहुत फिर खत्म भी हो गया करके ना। पर पता नहीं यार वो कौन था, फिर उसका नहीं मालूम मेरे को। तो आप किसी वादियों में घूम रहे होगे ट्रैक पे, आपको कहाँ से ना फोन ना कुछ? फिर तो पता ही है। तो आजकल क्या चल रहा है फिर आपका? बस यही ट्रैक है आजकल, ब्रह्मताल थोड़ा बहुत। फिर लास्ट टाइम कब गए आप आजकल? अभी आज तो मैं सुबह गया था वैसे, पर आधे रास्ते तक ही गया। अच्छा, पर सामान मंदिर। हाँ, मैं गया था, यानी कि कौन सी कंपनी? यही की लोहाजंग की? द माउंटेन वाइब्स, द माउंटेन वाइब्स। उनके साथ ही गया था। अभी मतलब कुछ दिन पहले ही, 3 तारीख को, 2 दिसंबर को शायद गया था मैं। अच्छा, अभी जाके आ रहे हो? हाँ, 2-3 दिसंबर को। तो मतलब मजे से कर रहे हो काम, की मजा भी आ रहा है, चलो मजा फिरो, भी आ घूमो रहा है, फिरो। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है, मतलब कुछ टाइम बाद तो खोल ही लोगे अपना अब, क्योंकि बुढ़ापे तक तो नहीं चल सकता है ट्रैकिंग। नहीं, कुछ टाइम बाद कुछ और ही सोचेंगे, ट्रैक का तो नहीं पता, पर ये है कि जब तक हैं तब तक ट्रैक पे ही। अच्छा, बॉडी तो फिट ही है ऐसे, ट्रैक पे चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐसा फिटनेस कुछ का नहीं है, फिटनेस फिटनेस तो पूरी हो ही रही है, घूम भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं। धूप काफी देर तक है ना, तब से यहीं पे है धूप। यहाँ पे काफी टाइम रहती थी। बढ़िया बातचीत हो रही है। गई। करूंगा ना आप लोग, ये क्या हुआ? ठीक है, हम देखेंगे। बिल्कुल। पर हमने जाना था यार सच में ब्रह्मताल। हाँ, आपने पहले नहीं बताया ना आप आ रहे हो करके। हमें भी नहीं था ना बताया ऐसे। सच में वहां पे हमको कुछ नहीं लेके जाना था, कुछ भी नहीं, अपने बैग बस, और कुछ नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं। ऑलरेडी टीम है क्या आपकी?
मतलब है 2-3 टीम है वहाँ पे, तब तो मजा आता है। हमारी नहीं है, मतलब वो जाता बा- जुगाड़ मतलब भाई लोग हैं, जुगाड़ नहीं, भाई लोग ही हैं, कोई इशू ही नहीं था फिर तो। कुछ नहीं। अरे यार, वही ना। एक तो ये भी होता है ना, मुझे ऐसा लगता है आप रहते ही नहीं हो यहाँ, क्योंकि आपसे बात करो आप, मैं कहाँ हूँ, बाप रे, कभी कश्मीर अभी कभी इसी साल तो मैं, हाँ इस साल रहा ना मैं काफी टाइम से घर, मतलब इस साल में गया ही नहीं। लास्ट टाइम वो केदारकांठा था, फरवरी में आया, फिर मार्च में 1-2 राउंड में इधर रमथम में था, फिर एक पिन बाबा मारा, एक दयारा बुग्याल, तो फिर वैसे ही निकल जाता है। अब बाकी सीजन में अगर मैं जाऊंगा अप्रैल में हिमाचल, अप्रैल मई जून हिमाचल लग जाता है, जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर फर्स्ट तक कश्मीर। बाकी ये नवंबर दिसंबर फिर नवंबर दिसंबर, अगर जनवरी में बाहर चले गए, दिसंबर में चले गए, तो फिर अक्टूबर नवंबर 2 ही महीने रहता घर पे। पर इस टाइम रहा मैं लंबे टाइम। काम कम था इस सीजन। काम फिर था बरसात नहीं, भी तो बहुत हुई फिर। काम भी था, मगर थोड़ा क्या होना, पहले स्टार्टिंग में मम्मी की तबीयत खराब हुई थी, अच्छा। फिर मैं थोड़ा टाइम देहरादून रहा, तो फिर आया घर, तो काफ़ी टाइम फिर घर पे ही रहा। कोई भाई भी एक हुई? भाई है छोटा, छोटा भाई है। वो इंडिया एक्स में ही रहता है। अच्छा, वो भी एक काम कर रहा है। और मैं फ्री हूँ ना, वो मेरा ऐसा है कि मैं करता हूँ काम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही, कि जहाँ मतलब बाहर कोई भी कंपनी मिल जाए, अच्छा, कोई, हाँ मतलब एक परमानेंट नहीं है, किसी के साथ करना है। 2-3 महीने का एग्रीमेंट बनाओ, अपना काम करो, पैसा लो घर, दूसरी कंपनी ढूंढो, एग्रीमेंट बनाओ, काम करो, खत्म। बैठो बैठो आप लोग। बाकी कंपनी का ऐसा है कि यार आपको करना ही करना है, कुछ भी करो करना है। ठीक है, ऐसे भी ना बढ़िया। अगर कोई चाह रहा है कि वो ट्रैकिंग के लिए ऐसे काम करे, घूमना फिरना भी, उसको पैसे भी कमाने हैं, तो भाई ये सबसे बेस्ट है। तो मैं तब एक्सप्लोर बेस्ट भी है। करूँ चीज़ों को। देखो मैं बताता हूँ, जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, हाँ। जैसे इंडिया एक्स या TTH है, तो इसमें बहुत सारे ट्रैक लीडर बाहर के हैं, साउथ के हैं या अच्छा। बताओ, ट्रैक लीडर थी बाहर के। हाँ, तो उन लोगों का क्या है ना, उन लोगों की इंग्लिश अच्छी है, 1-2 कोर्स कर लिए, फिर वो लोग क्या करते हैं, 1-2 साल ही काम करते हैं, अपनी जॉब छोड़ा 1 साल के लिए, बढ़िया 1 साल में उसको अगर 5 ट्रैक भी मिलेंगे, फ्री में 5 ट्रैक हो रहे हैं, बढ़िया खाना पीना भी हो रहा है, सैलरी भी मिल रही है ऊपर से, वही मतलब वो अच्छा है। तो उसके लिए ही करते हैं। अब आप हैं, आपने 6 महीने की छुट्टी ले ली माना कंपनी से, आपने यहाँ अपने कोर्स वोर्स से किया, थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपको भी है, इंग्लिश थोड़ा बहुत जानते ही हैं, थोड़ी बहुत इसका है, मेडिसिन का ही है, फर्स्ट एड वगैरह, बस किसी कंपनी से बात की, वहाँ पे अपना रिज्यूम डाला, इंटरव्यू जो भी हुआ, डील हो गई, 6 महीने आपने काम किया, 6 महीने बाद आपने बोला सर मुझे नहीं करना है, जाना है मुझे घर। हाँ, तो बढ़िया है ये भी बढ़िया है। कि छुट्टियों में घूमे फिरे भी, अपना जेब खर्चा भी निकल जाएगा। मस्त मेरे को भी 6 महीने भेज देते हैं, मस्त 6 महीने चलता हूँ। ये भी फ्री है अप्रैल के बाद। देखते हैं अप्रैल में, अगर मैं गया ना इस बार, हाँ। तो आप आ जाना, किधर जाओगे लेकिन? कहीं भी आप, मैं जहाँ भी रहूँगा ना। हाँ, अभी देखो अच्छी बात क्या है, अभी क्या है, मेरी वाइफ जो है वो रहेगी देहरादून, अच्छा, मैं रहूँगा मुंबई। अब मेरे पास टाइम है, फुल टाइम है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 5 दिन छुट्टी ली, 2 दिन सैटरडे संडे आगे, 2 दिन सैटरडे संडे पीछे, 9 हाँ दिन 9 दिन हो गए। हाँ ना। वो बोलते हैं 5 दिन तक होते हैं एवरेज ट्रैक्स ना, 5-6 दिन। देखो ट्रैक सारे पता कैसे होते हैं, सैटरडे संडे को स्टार्ट होते हैं, नेक्स्ट सैटरडे संडे को कंप्लीट। अच्छा। वो लोग निकले, अभी आपको पता है सैटरडे को आप घर से निकले, संडे तक यहाँ पहुँच गए, मंडे से ट्रैक स्टार्ट किए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन ट्रैक पे लगते हैं, वापस फ्राइडे को आपका ट्रैक कंप्लीट, सैटरडे को आप, संडे को आप घर पे, और मंडे से आपकी जॉब स्टार्ट। अच्छा, इस तरह से डिजाइन करते हैं कि ये ट्रैक ऐसे, नौकरी हाँ वाले ही आ रहे हैं। मतलब जितने भी ट्रैक है ना, आप जितने भी कंपनी है ना, उनके आप डेट्स चेक कर लो, मतलब उसमें फ्राइडे सैटरडे संडे अक्सर होंगे, अच्छा। फ्राइडे सैटरडे संडे, और सैटरडे संडे मेन है कि सैटरडे संडे को ही ट्रैक स्टार्ट। सब लोगों का यही, मतलब सबका यही प्लान होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे ना, तो कैमरे के सामने बात करें, अगर इस जो लड़का है जो मेरे दोस्त ना, इसका खुलेगा कार वैन करके, तो मैं उसमें एक वो डाल दूंगा, आप मुझे बता देना, मैं उसमें लिस्ट कर दूंगा उसको, कोई आए ना आए उससे मतलब नहीं है, फिर लेकिन हाँ, ये तो क्या होता है। मतलब वो तो हमको ट्राई तो करना ही है, हाँ, ट्राई तो करना ही है। हाँ, क्योंकि उसने अलग सिस्टम बना रखा है। उसने क्या बना रखा है, जैसे आप उसकी वेबसाइट खोलोगे, आपने ना एक चूज कर लिया,
मान लो आपने बोला है कि आप देहरादून से पिकअप करोगे, दिल्ली से पिकअप करोगे, इस दिन यहाँ उस दिन वहाँ, पूरा आपने फिक्स कर दिया। हाँ तो उसको क्लिक करेगा और वो बोलेगा ठीक है 10 लोग जाएंगे इसमें, वो खुद अकेला बंदा है, फिर वो लोगों को शेयर कर सकता है भाई तुम चल रहे हो, और वो लिंक आ जाएगा, लोगों ने पेमेंट किया तो उसमें आ जाएंगे ऐसा। हाँ, मतलब उसकी भी एक आइटनरी क्योंकि जो ग्रुप आते हैं आपस में एक दूसरे को जानते हैं क्या? नहीं जानते, नहीं जानते मतलब ना। 80% तो नहीं जानते। नहीं जानते ना। वो सब लोग मतलब या तो आपका ऋषिकेश या लोहाजंग में उनकी मुलाकात होती है। अच्छा, एक मिनट इसको कॉल करता हूँ। कौन? कल्पना? वो बोल रही है यार नीचे आने के लिए। थोड़ी देर में क्या है? हेलो, हाँ। तो हर कोई भी नहीं कर पाएगा वैसे काम ना। हाँ, अब इसके लिए चाहिए हार्ड वर्कर। चाहिए यार, क्यों नहीं चाहिए इतना फील्ड में काम? तो फिर हार्ड वर्कर फिर चाहिए। उतना एक्टिव आदमी होना चाहिए। बस मतलब वो ऐसा है ना, ऑनलाइन का तो ठीक है, जिसको नॉलेज है वो तो कर लेगा। फील्ड में तो ऐसा है कि हार्ड वर्कर ही चाहिए। नहीं मतलब ऊपर से कस्टमर ला देगा ऐसा, वो तो चलो ऑनलाइन के उस पे वो वही मैं वो बोल जो रहा हूँ। यहाँ करेगा मतलब उसके हाँ, बाद जिनके बाद छोड़ना है, जो उनको वहाँ ले जाएगा गाइड लीडर, जो भी मतलब यहाँ पे जितने बंदे जितना जाएंगे भी मैनेजमेंट है यहाँ पे वो टफ है भाई। मुश्किल है। उसमें बहुत मतलब एक्सपीरियंस वाला आदमी चाहिए ना, और मतलब उतना फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए उसमें कि मतलब वो फटाफट उनको ये काम करे, कल सुबह उठे वो करे वो करे। मजे लेने वाले तो नहीं जा सकते कि हर कोई भी नहीं आ सकता है। मुझे लग रहा है वो भी आ रहे हैं ना अभी। अभी ये हाँ, ये है इंडिया एक्सिक्यूटिव। वो देखो इंडिया एक्सक्रीम, वो ये देखो सामने जा आ रही है ऊपर को, उधर कैमरा मोड़ो ना। जहाँ पे आप लोग यहीं से जा रहे हैं आप ऊपर। हाँ अभी वो गेस्ट हाउस में जा रहे हैं। उन लोगों की कैंपिंग है ऊपर। उन लोगों ने क्या किया ना, हाँ जमीन लीज पे ली है, खुद की कैंपिंग बनाई है, हाँ और बस वो लोग वहाँ पे। वहाँ पे। हाँ, अच्छा, लीज पे लिए ना? हाँ, मैं सुना तो था, कोई बता रहा था मेरे को। उन लोगों ने वो जमीन लीज पे ले रखी है। ये कुछ लोग जा रहे हैं। हाँ, ये बेंगलोर बेस्ड कंपनी है ना। हाँ तो इन लोगों ने यहाँ फिक्स कैंप कर रखा अपना एक। हाँ, अपना ही है खुद का। ठीक है। लेकिन इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो कंपनी के मालिक हैं और जो खुद भी ट्रैक करवाते हैं? ऐसा कोई है? नहीं, वो ऐसा नहीं है। ऐसे नहीं है ना कोई भी। उसमें मतलब जो कंपनी का मालिक एक है, बाकी उनका मतलब स्टाफ है। हम्म। वो उनका काम है कि या तो मतलब जो मैनेजमेंट का है या किचन का है, हाँ। सब कुछ उतना मतलब अलग अलग डिपार्ट का अलग अलग है उसका। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वो अलग सी कंपनी भी चला रहा है, इंडिया एक्स में भी काम कर रहा है, तो ऐसा अगर कुछ मान लो कोई ऐसी वेबसाइट हो जिसमें ना सबको लिस्ट कर दे कि ब्रह्मताल मैं लेके जाऊंगा इतने रुपए में, अगला बंदा बोलेगा नहीं मैं लेके जाऊंगा इतने रुपए में। नहीं। तो ऐसे ही तो कर रहे हैं यहाँ पे सब। नहीं, लेकिन जो बंदा जैसे क्लिक करेगा ना इंडिया हाइक्स के उस पे, तो उसको कंपेयर करने के लिए थोड़ी पता होगा कि यार ब्रह्मताल ये 10 में ले जा रहा है, 9 में ले जा रहा है। नहीं तो देखो कैसा है ना, हम्म अभी उसमें भी बहुत सिस्टम है कि आप देखोगे, आपने गूगल किया हम्म कि मुझे ब्रह्मताल, हम्म तो वहाँ पे टॉप पे आएगा इंडिया एक्स, फिर आएगा टीटीएस, फिर उसके नीचे और सारी कंपनियाँ। फिर कुछ लोग क्या करते हैं ना, उसको खोलते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं इनके रिव्यूज कैसे हैं, कैसा इनका फूड है, हाँ। क्या क्या इसमें इंक्लूड है। तो वो सारी मतलब सारी कंपनियों के चेक करते हैं, प्राइस भी चेक करते हैं। अगर 12,000 इसका प्राइस है तो इसमें क्या क्या है, ओके। कैसा मतलब आपका सोने का, चलने का, ट्रांसपोर्ट का, सब कुछ वो देखते हैं। अच्छा। फिर देखते हैं और कंपनी रिव्यूज कैसे हैं कि कैसा इनका फूड था। तो ये सब चेक करते हैं लोग। ऐसे नहीं कि हाँ भाई इंडिया एक्स है कि ऐड देखा, क्लिक किया और बुक हो गए, नहीं। अभी ट्रैकर्स को पता है कि कैसे क्या क्या करना है। वैसे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ यहाँ बेस कैंप आते हैं, यहीं घूमते और बोलते हैं ठीक है चलो वापस। नहीं ना? अगर जिसने बुक कर लिया तो लोहाजंग मोस्टली जो भी आएगा ट्रैकिंग के लिए आ रहा है ना। टूरिस्ट बहुत कम आता है इधर ना। टूरिस्ट तो सारा हिमाचल या कश्मीर। अच्छा, वैसे आप तो पूरा देखा आपने, हिमाचल भी देखा, कश्मीर भी देखा, तो लोहाजंग को एज ए टूरिस्ट प्लेस बन सकता है कभी? बन सकता है, पर यहाँ पे बर्फ होनी चाहिए। या फिर जैसे एडवेंचर का तो है, चलो जिप लाइन यहाँ पे है, पैराग्लाइडिंग के भी कर रहे हैं यहाँ पे लोग, कोशिश कर रहे हैं। हाँ एक दो मतलब एक वो है यूट्यूब चैनल है उत्तराखंड डीप करके,
वहाँ पे कोई बंदा है, उसने किया है 1-2 बार ट्राई। उत्तराखंड डीप चेक करेंगे हाँ इसको। चेक करना, उस पे देखना। यहाँ पे उसने 2-3 बार पैराग्लाइडिंग किया है, अभी वो कर रहा है उस पे सर्वे। अच्छा, हाँ लोग लगे हैं मतलब यार। कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं लोग, कुछ तो अलग करने की सोच रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। पर यहाँ पे ना बहुत से प्रॉब्लम है, इसलिए टूरिस्ट का इतना नहीं हो सकता। जैसे क्या क्या प्रॉब्लम है यार? यहाँ पे मैं तो, हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोड की है। रोड तो आपको खत्म पता है यार। रोड का तो आपको पता है। हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है रोड का। नंबर 2 ये अपना सेकंड आता है इसका, कि अब तो समर में हम्म, आपदा, अच्छा। ये भी मेन रीजन है। हम्म। बाकी विंटर में बर्फ पड़ नहीं रही, फिर टूरिस्ट कहाँ से आएगा? 2 साल से बर्फ नहीं पड़ी है ना यार। 2 साल से नहीं। अब जैसे ये डब्बा है, ये गढ़वाल मंडल विकास निगम का है ना ये? हाँ हाँ। तो इसमें कोई आता भी है? आ- मैंने तो नहीं देखा इसमें कभी। पर इसमें एक ही चीज है ना, इसके रूम बहुत बढ़िया है, लेकिन रूम बहुत महंगा है। 2500 रुपये का रूम है। तो अभी बंदा 4000 में क्लाइंट ला रहा, 2500 इसको देगा कौन तो देगा? बाकी क्या ही कमाएगा। हाँ। फिर में टूरिस्ट तो यहाँ पे आता नहीं, टूरिस्ट का वही है मेन। हम्म, यहाँ पे जो भी आएगा ट्रैकर ही आएगा, उसका मतलब सब कुछ फिक्स होगा, उसकी आइटनरी से लेकर उसका जो भी शेड्यूल है, प्लस अपना उसका भी इन्वेस्ट का भी फिक्स है कि इतना यहाँ पे होगा, इतना यहाँ पे होगा। वो अपना घर से ही फिक्स करके आता है। पहले से तय क्या करना है, कब वापस हाँ, जाना है। कब वापस जाना है, कितना खर्चा रहेगा, बस। एक तो यार ये रोड में आगे कुछ है नहीं ना। अब वाण के बाद क्या है, खत्म हो गई रोड। वहां के बाद वहाँ क्यों नहीं है वैसे? जैसे कनेक्ट नहीं होती है ना ये रोड कुमाऊं से, आगे ऐसे गोल नहीं घूम सकता ना आदमी। जो इधर आएगा तो वापस इस रास्ते वापस जाना है उसको। हाँ ये है मेन। तो वही अभी चल रहा था ना इनका, बीआरओ में आपने देखा होगा। वो बिहारों में लेकिन कहाँ जाने दिया उन्होंने? अरे पीडब्ल्यूडी में ले लिया ना उन्होंने। वापस दे दिया, बोला अरे दे दिया वापस? हमारा पीडब्ल्यूडी को ही दिया है वापस। क्या बोल रहे, रोड चौड़ी होगी इधर की नहीं? अभी कहाँ होगी, फिर राजात के बाद होगी। 26 नहीं नहीं, रात जात के लिए तो ये लोग करेंगे ना, ये रोड ही तैयार इसी को करेंगे। अच्छा। थोड़ी बहुत चौड़ी तो कर रहे हैं, जो 4-4 हाँ। फीट वाली जो पहले था ना, हाँ वही कर रहे हैं फिलहाल। 4 फीट इधर 4 फीट उधर। अभी करी क्या, अच्छा। देखो आप खुद ही सोचो आप क्या करेंगे ये। देखो अभी मतलब हमारे पास 8-10 महीने हैं राजात के, उसमें से 2 महीने तो हमारे बरसात के गए, तो बाकी 5-6 महीने में क्या ही हो जाएगा। ये तो सालों में कुछ नहीं कर पाते। इतने साल लग जाते हैं यहाँ। 6 महीने में क्या करोगे? 6 महीने में क्या कर लेंगे? 6 और महीने में करेंगे यहाँ होर्डिंग लगेगी बस, ऐड कि और- आपका स्वागत है। बस। और 6 महीने में करेंगे भी ना, हाँ, अगर बरसात स्टार्ट है तो फिर तो पता ही है। सब कूड़ा हो जाना है। हाँ ठीक है, क्लोज किया जाए। करते हैं क्लोज। बाकी आपको मिलके तो आपको बातचीत कैसी लगी? नॉर्मल बातचीत की ऐसी तो है। बस सब नॉर्मल, बढ़िया, मजा आया, बहुत टाइम के बाद मिले थे। हाँ, वैसे मिलते रहते हैं बीच बीच में। नहीं मिले, आप एक दिन मिले थे मेरे को ना, फिर आप गायब हो गए। आप गाड़ी में, आप यहीं पे थे, वो नहीं है केपी, वहां से आपने कुछ हाँ, सामान आप लिया। चलते फिरते मिले थे मेरे को। हाँ। आप कार्ड बांट रहे थे अपनी बहन की शादी का ना। हाँ तो आप मुझे उस याद दिन है। गायब हो गए सीधे। हाँ, तो फिर जब भी होगी छुट्टी आ जाना इधर। अब मैं पहले फोन करके आऊंगा यार, हाँ है ना? 1-2 दिन पहले बता देना मेरे को कि मैं आ रहा या तो हूँ। मैं ट्रैक पे भी मिल सकता हूँ यार अब। मैं मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ मैं ट्रैक करने की, लेकिन अब बन ही नहीं पाता है, पता नहीं क्या होता है प्लान। मैंने बोला ना, अभी तो मैं चले गए ना यहाँ से बाहर, हम्म, अगर अभी इस बीच में कोई भी प्लान होगा ना आपका, मुझे आ बताते जाना। रहना बस आप। आ जाना आप बस कहीं भी। ठीक है। वैसे भी मैं रहता हूँ। तो ज्यादा मजा आएगा आपके साथ। ना हम भी लगे हैं यार, शांति ही नहीं है कहीं भी यार, बहुत मुश्किल है। बड़े शहरों में तो भाई बहुत खराब है हालत यार। शहर में तो बहुत मुसीबत। लेकिन यार आप सोचो, पूरे 120 करोड़ लोग हैं इस देश में, अब तो 40 हो गए होंगे। लेकिन उत्तराखंड की इमेज है वैसे कि अरे तुम वहां से, अच्छा। हालांकि जो इस तरह की न्यूज आती है ना कि यहाँ बादल फट गया, ये हो गया, इससे ना लोग डरते भी हैं। ये अभी मतलब है, ये भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसको। मतलब सबसे वो 2013 में जो केदारनाथ में हुआ था, हाँ। उसके बाद अभी पिछले मतलब 3-4 सालों में ये सबसे ज्यादा हो रहा हो रहा है ना। है। हाँ मतलब उससे पहले उतना था नहीं, पर इसका भी यही कारण है ना, मतलब जितना विकास, होना ही है। विनाश उससे ज्यादा होगा।
अब हम लोगों का प्लान देखो, हम लोग सोच रहे हैं कि बीआरओ रोड कनेक्ट करेगी कहाँ, जोशीमठ। वो तो हम लोगों का ठीक है, अपने उसके लिए फायदा है। लेकिन नुकसान देखो ना, हम कहाँ से कनेक्ट करें उसको। बैदनी बुग्याल के एकदम पास से उसको लेके जा रहे हैं। अगर बैदनी बुग्याल के पास से हाईवे बनेगा तो बैदनी बुग्याल तो तो हो बैदनी गया। बुग्याल और अपना मतलब ये जितने भी पहाड़ हैं इन पे कितना असर, कितना असर। मजा अलग बात है, क्या असर, फिर कहाँ से बर्फ पड़ेगी हैं। बुग्याल के एकदम सामने से, वो भी हाईवे, चलो फिर ट्रैक ठीक भी है। कहाँ से होने, बंद हो जाएंगे। ट्रैक भी बंद हो जाएंगे। और तो हम मजा लोगों नहीं को, रहता यार, अगर हम तुम्हें लोगों ट्रैक को करना है तो मिनिमम चलना पड़ता है। जब तक बिल्कुल हाँ। सांस नहीं फूली तब तक मजा भी नहीं आता वहाँ घूमने अरे का। हम लोगों को चाहिए अपना, अपने फायदे के लिए हम सब लोग ये कर रहे हैं कि हमारी रोड बढ़िया हो जाएगी, अपना हम ऐसा हो जाएगा। अरे पुराने लोग भी तो रहते थे, पहले तो रोड ही नहीं थी, दीवार तक, पैदल पहले थी। तो ग्वालदम तक नहीं थी रोड। उन लोगों ने बढ़िया जिया, अच्छी जिंदगी जी। तो यही है, अपने फायदे के लिए अपना ही नुकसान कर रहे हैं हम। वरना मैंने सुना बुरास के फूल भी तो अब ऊपर नीचे हो गए, जैसे पहले फिक्स टाइम था कि इस महीने होंगे, हाँ, पहले खिलने लग गए। आप भी इस टाइम पे बहुत पहले खिलने लगी, बहुत पहले। वही मैं बोल रहा हूं ना, उसका कारण यही है, हम अपने फायदे के लिए अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और अभी हमें फायदा दिख रहा है, नुकसान लेकिन यार नुकसान ज्यादा हो रहा है, जबकि फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है ना। उसके बारे में हमसे मत पूछो, हमने देखा ही क्या। जो पहले के लोग हैं उनसे मिलो ना, उनको पता है कि क्या फायदा और क्या नुकसान, और कितना नुकसान हुआ इन साल, इतने मतलब इतना टाइम में, लास्ट के इन 10 सालों में, 2013 या 2015 के बाद क्या नुकसान हुआ, उन लोगों से पूछो। उनको आइडिया ना ज्यादा। उनको पता है ना कि पहले क्या होता था, कि पहले कितनी बर्फ होती थी, बारिश कितनी होती थी, किस टाइम पे बारिश होती थी, किस टाइम पे बर्फ होती थी। इस साल तो ऐसा था कि मतलब मेरे को लग रहा है मार्च से बारिश स्टार्ट हुई थी, फिर तो मतलब रुकी नहीं, पूरे सीजन बारिश रुकी नहीं। लास्ट मतलब अक्टूबर में ही रुकी होगी बारिश, नवंबर फर्स्ट में ही रुकी होगी। तो ऐसा था। क्लोज करें? ठीक है फिर अब हम चाय पीने चलते हैं। फिर आप तो जाने वाले होंगे।